अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए भी आना चाहिए और इसी तरीके से क्यूब एंड क्यूब रूट फाइंड करने के लिए भी आना चाहिए। सो प्राइम फैक्टराइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स का जो हमें आना चाहिए। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हमें आना चाहिए डिवाइड। पहले हमें आना चाहिए डिवाइड, या यूँ कहूँ कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं तो उन्हें कैसे कैंसिल आउट करते हैं वो हमें आना चाहिए। क्लियर? और उसके लिए आनी चाहिए हमें टेबल्स 2 से लेके 20 तक कम से कम। ओके, सो वो मैंने लिख रखी है यहाँ पे, कैसे यूज़ करना है मैं अभी बताता हूँ। जैसे 2 है और ये 12 है, तो 2 के टेबल में 6 पे 12 आता है, तो इसका आंसर हो गया 6, 12/2 6। क्लियर? और देखते हैं कि किस प्रकार से ये डिवीज़न, जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो उनको डिवाइड कैसे करते हैं, किस तरीके से। क्लियर? तो अब जैसे मान लो 18/3 हो, तो हमें पता है 3 के टेबल में 18 में सर्च करूँगा, ढूंढूंगा, तो 3 6 18, समझ में आया? 3 6 18, तो ये 6 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज 27/3। क्लियर? सो 3 को मुझे कैंसिल करना है इससे, तो 3 का टेबल मुझे आता है, 3 9 27। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। और देखते हैं, सपोज ये होता 40/4, तो हमें इसको डिवाइड करना है, तो हमें पता है 4 10 40, 10। और भी हम नंबर देखते हैं, सपोज 81/9 हो, तो हमें इसे डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? 9 का टेबल पढ़ेंगे, 81 हमें आता है 9 के टेबल में 9 पर, सो 9 लिख दिया मैंने। क्लियर? तो यहाँ पे वो नंबर लिखा जाता है जिस पर ये नंबर आता है। जैसे 9 के टेबल में 9 पर आता है 81, तो मैंने 9 लिखा। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। सो अगर होता हमारे पास 35/5, तो मुझे 5 का टेबल पढ़ता मैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, सो 7 पर आया ये। क्लियर? इस तरीके से हम इस डिवीज़न को कैरी आउट करते हैं। (48/6). सो 6 का टेबल मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42 और 6 8 48। सो ये 8 पर आया। क्लियर? तो इसे काट के 8 लिखा मैंने। क्लियर? एक और देखते हैं, सपोज 72/8, तो 8 1 8, 8 2 12, 8 5 40 होता है, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64 और 8 9 72। सो ये हमारे पास आया 9। क्लियर? अब हम देखते हैं कुछ बड़े नंबर्स को कैसे हम डिवाइड करते हैं। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक डिवीज़न है, टेबल्स पढ़ते हैं, उसके टेबल में आता है और जितने पे आता है हम वो लिख देते हैं। और मैं बता देता हूँ, इसे हम लोग क्वोशंट कहते थे। क्लियर? या क्वोशंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर आप देखोगे किसी में भी रिमाइंडर नहीं बचा है, 0 रिमाइंडर बचा है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ डिवाइड करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये नंबर डिवाइड होगा। उसके लिए हम डिविजिबिलिटी सीखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब जो डिवीज़न हम करने वाले हैं वो है 734/2। चलो मैं इसको 1 कह देता हूँ क्योंकि वो तो 1 डिजिट वाले थे सारे। क्लियर है, इसको 1 कहते हैं। सो 734/2। देखो ये कैसे, अभी ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ 2 से डिवाइड होगा क्योंकि मैंने डिवाइड ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको 2 दे रखा है, तो नो डाउट आपको ऐसे कैंसिल करना है। क्लियर? और 2 का टेबल हम पढ़ते हैं। देखो इसको ये कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। 2 के टेबल में 7 नहीं आएगा, 6 तो आएगा, 2 3 6। अभी इस पर 1 बचा है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ। देखो 2 3 6, यहाँ से 7 था और उसमें 6 चले गए, तो यहाँ पे अभी 1 बचा है।
क्लियर। और ये 1 इस 13 को मिल जाएगा तो आप यहाँ पे देखो 13 हो गया, ये कितना हो गया 13। अब 13 हो गया तो आप 2 के टेबल में 13 कितने पर आएगा, 13 नहीं आएगा, 12 आएगा, 2 6 जा 12। अब 13 में से 12 तो चले गए 6 में, 2 6 जा 12, एक बच गया और, तो ये अब ये 13 का ये ख़त्म, अब यहाँ पे एक बच गया। अब वो एक इसके साथ मिलकर के हो गया 14, और 2 के टेबल में 14 मुझे पता है यहाँ पे आता है 7 पर। क्लियर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हुआ वो हुआ 3 6 7। क्लियर। एक और समझते हैं। एट टू 1 1 डिवाइड बाई 3। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 2 1 1 डिवाइड बाई 3। करना शुरू करते हैं। 3 बताओ, 8 तो नहीं आता है, यहाँ पे मैं देखूँगा 9 आता है, 9 से छोटा 6 आता है, वो कितने पे आता है 2 पे आता है, तो 3 2 6। अभी कितना बचा है, इस पर 2 बचा है इस बार, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 बचा हुआ है। अब ये 2 इसके साथ मिल करके हो गया 22, तो 3 7 जा 21, और एक बचा क्योंकि पहले ये 22 था, 3 7 जा 21 आया, उसके बाद 24 तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 22 ही है। ओके, और टेबल 3 का ही पढ़ना है जब तक ये सॉल्व ना हो जाए। सो 3 7 जा 21 और एक बच गया अभी भी। अब ये एक 1 इसको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 11, तो 11 तो नहीं आता, 12 आता है, उससे छोटा 9 आता है। सो 3 3 जा 9। अभी इस पर 2 बच गए। क्लियर, 2 बचे, ये 2 रह गए, तो 2 और 1 21 हो गए, और 21 आता है ये रहा 7 पर। तो इसको देखो एक बार फिर सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 2 बचे 22, 2 बचे 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा 11 हो गया, 3 3 जा 9, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 जा 29। सो 2 7 3 7 इज द आंसर। क्लियर। एक और एग्जांपल देखो, 8 3 4 डिवाइड बाई 2, 8 3 4 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, वेरी गुड, समझ में आया। इसको 3 है तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस पर एक बचा अभी, एक क्योंकि 3 था, ये 2 1 जा 2 हो गया, और एक अभी भी बचा हुआ है, तो वो एक और 4, यहाँ 14 हो गए, 1 और 4 मिल के 14। सो 2 7 जा 14। सो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 बचा इस पर 14 हुआ, 2 7 जा 14। सो 4 1 7। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 1 7 6 4 डिवाइड बाय 2। सो 2 8 जा 16, 1 बचा इस पर 1 6, दोबारा से 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। So 8 8 2 is the answer. (981/3). 981/3। सो देखो 3 3 जा 9, कोई डाउट नहीं। अगला है 8, 3 2 जा 6। ओके, 9 तो नहीं आया ना क्योंकि 9 तो 3 पे आया था, तो 8 3 2 जा 6, 2 बचे इस पे अभी, तो अब हो गया 21, 3 7 जा 21। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 बचे इस पे 21, 3 7 जा 21, सो 3 2 7। क्लियर। देखो अब इसको कैंसिल करते हैं। सो 3 3 6 4 2/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ तक ठीक है। 3 1 जा 3 दोबारा, 3 1 जा 3 दोबारा, और ये बचा था कितना 1 बचा यहाँ पे 1, और यहाँ हो गया 12, तो 3 4 जा 12। सो दिस विल बी द आंसर। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पे बच गया 1 2 12 हो गया, 3 4 जा 12, 1 2 1 4।
8 6 4 2 2 डिवाइड बाय 6। अब देखो 6 का टेबल हमें आना चाहिए इसके लिए, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 6 का टेबल आएगा तो बताओ ये कितने पे आएगा। 6 1 जा 6, अभी 2 बचा इस पर, 2 आगे हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। मैं यहाँ 6 1 जा 6, अब देखो यहाँ पे 2 बचा, वो 2 आगे वाले को इस मिल जाएगा तो 26 हो जाएगा। अब 6 के टेबल में 26 आता है क्या? 6 के टेबल में 26 तो नहीं आता, 30 आता है और उससे छोटा 24 आता है। तो 6 4 जा 24। अभी इस पर 2 बचे हुए हैं क्योंकि 26 था ये पहले, तो वो 2 यहाँ मिल जाएगा, 24 हो गया है अब। तो 6 4 जा ओके 6 4 जा 24। अब ये पूरा 4 तक हो चुका ख़त्म। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 तो आ ही नहीं रहा कहीं पे, देखो 6 के टेबल में 2 तो है ही नहीं, 2 तो इससे पहले ही रहा होगा, ठीक है। तो अब मुझे एक साथ 2 डिजिट लेने पड़ेंगे 22। और जब भी कभी बीच में एक साथ 2 डिजिट लेना पड़े, देखो मैं बता रहा हूँ बीच में 1 डिजिट, मतलब आपने शुरू कर दिया है डिवीज़न, उसके बीच में यहाँ पे कहीं 2 डिजिट लेने पड़ रहे हैं आपको, तो आपको 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और नहीं तो शुरू में आप जितने मर्जी डिजिट लेके स्टार्ट कर सकते हो, 1 डिजिट 2 डिजिट, ठीक है। लेकिन जब अगर बीच में कभी आपको बीच में आप जब भी लोगे तो एक एक डिजिट लेते चलोगे अगली वाली, ठीक है। और पिछला वाला कुछ बचता है तो उसको साथ लेके चलोगे, क्लियर। लेकिन बीच में सब यहाँ पे जैसे 24 तक कंप्लीट हो गया और उसके बाद मेरे को यहाँ पे 2 आया जो कि छोटा है, 2 से बात नहीं बनेगी, मुझे 22 चाहिए, 22 लेना पड़ेगा, तब कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो उसके लिए हमें एक 0 लगाना पड़ता है, तब मैं 2 डिजिट ले सकता हूँ, क्लियर। तो जैसे 22 है तो 6 3 जा 18 होगा और यहाँ पे 4 बचेगा तो 42 हो गया, 6 7 जा 42, ये आंसर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 1 जा 6, यहाँ पे 2 बचा, 2 बचा 26, 6 4 जा 24, फिर से 2 बचा 24, 6 4 जा 24, सब खत्म हो गया, यहाँ पे 0 लगाया। अब मैं 2 डिजिट ले सकता हूँ 22, 6 3 जा 18, 4 बचा यहाँ पे 4 2 12, 6 7 जा 42। क्लियर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसे करते हैं, देखो 3 2 जा 6, 1 बचा इस पे, 3 2 जा 6, 1 बचा 16 हुआ, 3 5 जा 15, फिर से 1 बचा 15 हुआ, 3 5 जा 15, सो 255 इज़ द आंसर। इसको 255 लिखो, या फिर एक बार और देखो, 3 2 जा 6, 1 बचा 16, 1 बचा यहाँ पे तो 16 हुआ, 3 5 जा 15, और फिर से 1 बचा यहाँ पे क्योंकि 16 था, तो फिर से 1 5 15, 3 2 3 5 जा 15, ओके। वन डिवाइड बाई 7। अब देखते हैं इसको, मुझे 7 का टेबल आता है। सबसे पहले क्या आएगा बताओ, 7 1 जा 7, क्योंकि 1 तो नहीं आता, और एक साथ में 2 डिजिट शुरू में ले सकता हूँ, तो 2 डिजिट मैंने लिया 1 और 0, 10 हुआ। फिर 7 का टेबल मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अब देखो 14 तो नहीं है ये मेरे पास, यहाँ पे 10 अवेलेबल है, 10 है मेरे पास, तो मैं 7 तक तो चलूँगा। सो 1001, सो 7 1 जा 7, ठीक है। यहाँ पे बचा 3, कितना बचा 3, और वो 3 अगले वाले को मिल गया तो 30 हो गया वो। सो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यहाँ पे देखो 30 था, अभी 4 जा 28, फिर एक तरीके से हमारे पास 2 रिमेनिंग है, 2 1 जा 2 और 1 हो गया 22, तो 7 3 जा 21। सो 7 1 जा 7, 3 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचा, 2 1 21, 7 3 जा 21, सो 143 इज द आंसर।
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिवीज़न का। अगर ये आपको आता है तभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन को फास्ट कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे, देखो अभी ऐसा नहीं है कि मैं 7 को 4 से डिवाइड करने बैठूंगा और कुछ नहीं मिलेगा मुझे। मैं शुरू में एक साथ 2 डिजिट ले सकता हूँ। तो 49 लिया मैंने, 7 के टेबल में 49 आता है, 7 के टेबल में 49 आता है 7 पर, 7 7 सा 49। और यहाँ पे अब मैं एक डिजिट ही लेना है मुझे 7, तो वो मिल गया मुझे, तो इसलिए मुझे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 7 के टेबल में 7 आता है। तो 7 1 जा 7 और 0 का 0, तो इस तरीके से 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 0, 7 1 0। अब देखो यहाँ पे 7 के टेबल में, गुड, 7 के टेबल में 21 आएगा 3 पर, ठीक है। उसके बाद ये 2 आ गया, तो 2 तो नहीं आता 7 के टेबल में, वहाँ देखो 14 आएगा, नेक्स्ट 21, तो मुझे एक साथ 2 डिजिट लेनी पड़ेंगी। तो जब मैं 2 डिजिट एक साथ लूँगा तो लगाऊंगा एक 0, तब मैं 2 डिजिट एक साथ ले सकता हूँ, ठीक है। तो 7 के टेबल में 23 आएगा, 7 3 जा 21, और बचे कितने यहाँ पे 2 बच गया, तो 21 एक यहाँ पे हो गया, तो 7 3 जा 21। सो मैं इसको लिखता हूँ 3033, 7 3 जा 21, 0 लगाया, 2 3 23, 7 3 जा 21, 2 बचा, 2 और 1, 2 और 1 दोबारा से हो गया 21, 7 3 जा 21, 3033। फोर 6 5 1 2 डिवाइड बाई 8, देखते हैं 4 6 5 1 2 डिवाइडेड बाई 8। सो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, यहाँ पे बचा ना 6 और 5 65, तो 8 8 जा 64, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 5 जा 40, 6 बचा यहाँ पे, तो 6 और 5 हो गए 65, तो 8 8 जा 64 आया, फिर से 1 बच गया क्योंकि पहले ये 65 था, तो अब 1 बचा, 1 और 1 11 हो गए, 8 1 जा 8, अब 3 बच गए क्योंकि 11 था ये, तो 8 चले गए उसमें से, 3 बच गए 32, 8 4 जा 32। तो ये आया आपके पास 5814, और यही है यहाँ पे आएगा 8 5 जा 40, 6 बचा, 8 8 जा 64, फिर 1 बचा, 1 1 11 हुआ, 8 1 जा 8, 3 बचा, 3 2 32, 8 4 जा 32। सो 5814। सेवन 783/9। देखो 9 के टेबल में 78 नहीं आता, लेकिन 78 से छोटा क्या आएगा 72। सो 9 8 जा 72, बचे कितने यहाँ पे 6, तो ये हो गया 63, 9 7 जा 63, ठीक है। सो 9 9 8 जा 72, यहाँ पे 6 बचे क्योंकि 78 था तो 6 बचे, 63, 9 7 जा 63 और 87 आंसर है। फाइव 2 9 डिवाइड बाई 23। अब देखो मेरे को 23 का टेबल नहीं आता, लेकिन मैं मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व कर लूँगा जैसे मैं छोटी क्लास में किया करता था। देखो 23 है 52 है, सो 23 को मैंने 1 से करूँगा तो 23 ही आएगा, मैं 2 से करता हूँ, 23 2 जा 46। देखो पास पहुँच गया इसके, और मुझे पता है 46 के बाद 6 ही अवे है, तो 23 3 जा तो नहीं होगा, ठीक है। सो 23 2 जा 46, बचे कितने इस पे 52 थे, तो 46 तो ख़त्म हो गए,
बचे इस पे 6, अभी है 69। तो अब मैं 23 को बड़ा नंबर, क्योंकि पहले देखो 52 था तो 46 आया, अब 3 से करता हूँ। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, सो ये हो गया 23। डिवाइड बाय 17, ठीक है। सो 306 डिवाइड बाय 17। अब मुझे 17 का टेबल आता है। 17 देखो 17 2 जा 34 होता है, लेकिन 1 पे ही रखूँगा अब मैं इसे। अब यहाँ ध्यान से समझना, 17 1 जा 17। अब बहुत सारा बचा हुआ है इसमें, अभी 30 था ये, क्योंकि तो वो बचा कितना होगा 30 माइनस 17, 13 बचा होगा। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिखता हूँ 13। अब देखो 136, अब मुझे 17 का टेबल आता है, तो मुझे पता है कि 17 के टेबल में 136 आता है, वो आता है 8 पर। तो इस तरीके से, ठीक है। 18 13 लिखा होता है, 17 1 जा 17, बचे यहाँ पे 13, वो हो गया 136, 17 8 जा 136। सो 361 डिवाइड बाय 19। अब एक और देखो, 19 के टेबल में मुझे पता है 38 आता है 2 पर, लेकिन यहाँ तो 36 ही है, तो इसका मतलब मुझे 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 19 1 जा 19, अभी भी बहुत सारा बच गया इसमें। वो कितना बचा है ये देख लो, इतना बचा है। 16 में से 9 गए 7, और ये 2 में से 1 गए 1, तो 17 बचा हुआ है। तो मैंने 17 यहाँ लिखा, और ये हो गया 171। अब 19 के टेबल में 171 आता है, वो आता है 9 पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 19 1 जा 19, बचे आपके 17, 171 हो गया। 19 9 जा 71, 171, तो वो 19 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 48516 डिवाइड बाय 6, ठीक है। सो यहाँ समझो 6 का टेबल आता है आपको, तो 6 का टेबल आता है 6 8 जा 48। अब देखो यहाँ पे 5 है और 1 है, 5 तो नहीं आता, तो मुझे 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं 0 लिखूँगा। 51 अब मैं लिख सकता हूँ 6 8 जा 48 होगा, और 3 बच गया 36, 6 6 जा 36, सो 8086 इज़ द आंसर। एक बार फिर समझ लो, 6 के टेबल में 48 तो मुझे साफ दिखाई दे रहा था, वो आता है 6 8 जा 48, ठीक है। और यहाँ पे 5 आ गया। अब मैं एक डिजिट के 6 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं, तो उसके लिए मैंने 0 लगा लिया। 0 लगाने से क्या हुआ कि अब मैं 2 डिजिट ले सकता हूँ एक साथ, ठीक है। तो मैंने 5 और 1 ले लिया, 6 8 जा फिर से 48 हो गया, और 3 बचे इस पर। 51 था ना, तो 48 तो इसमें आ गया टेबल में, और 3 बच गया इस पर, तो 3 6 36, 6 6 जा 36। देखो 119481 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9, ठीक। बचे कितने इस पे 2, 29, 3 9 जा 27, फिर से कितने बचे यहाँ पे 2, क्योंकि 29 था तो 27 तो आ गया, 2 बचे फिर 24, 3 8 जा 24, ये यहाँ तक सब हो गया। अब 3 8 जा 24, यहाँ कुछ नहीं बचा है। अब 8 आ गया, तो 3 2 जा 6, 2 बचे इस पर अभी भी। सो नेक्स्ट हो गया 21, तो 3 7 जा 21। यहाँ पर इसको कैंसिल करके लिखता हूँ। 3 3 जा 9, 2 9 29, 3 9 जा 27, 2 4 24, 3 8 जा 24, ख़त्म हो गया सब। 3 2 जा 6, यहाँ फिर से 2 बचा, 2 1 21, 3 7 जा 21, सो 3 9 8 2 7। क्लियर? नेक्स्ट है 78432 डिवाइड बाय 6, 78432 डिवाइड बाय 6।
देखो 6 1 जा 6, क्लियर। 1 बचा इस पर, 18 हो गया इस तरीके से, 1 8 18, 6 3 जा 18, यहाँ तक अब सब खत्म। अब देखो यहाँ पे मुझे 4 लेना पड़ रहा है, 4 है और 6 के टेबल में 4 तो नहीं आएगा, तो मुझे 2 डिजिट लेनी पड़ेंगी 43। इसके लिए मुझे 0 लगाना पड़ेगा, तभी मैं 2 डिजिट बीच में कहीं भी ले सकता हूँ। तो 6 7 जा फिर होगा 42, यहाँ पे बचेगा 1 1 2 12, 6 2 जा 12। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 लगा, 42, 6 7 जा 42 और 1 2 12, 6 2 जा 12। तो इसका आंसर हुआ 13072। फोर 8 9 4 डिवाइड बाई 2। सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बचा 14, 2 7 जा 14, तो 2 4 4 7। देखो 5005 डिवाइड बाई 7 करना स्टार्ट करते हैं। 7 7 जा 49, ये तो समझ गए होंगे। 7 7 जा 49, 1 बचा इस पर, तो 1 और 0 से 10 हो गया, 7 1 जा 7, ठीक। अब 7 1 जा 7, अब बचा इस पर 3 5 35, 7 5 जा 35। सो 7 7 जा 49, 1 बचा 10 हो गया, 7 1 जा 7, 3 बचा इस पर अभी भी, 3 5 35 हो गया, 7 5 जा 35। तो 715 इज द आंसर। वन 3 3 1 डिवाइड बाई 11। सो देखो 11 1 जा 11, यहाँ पे अभी बचा है 2, क्योंकि 13 था तो 11 तो चले गया 1 में। सो 11 13 था तो अभी 2 बचे 23, 11 2 जा 22, 1 बचा अभी भी, फिर से 11 हो जाएगा। सो 11 1 जा 11, यहाँ पे लिखता हूँ 11 1 जा 11, 2 बचा 23, 11 2 जा 22, 1 बचा अभी भी, 1 बचा, 1 1 11, 11 1 जा 11। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे सीख रहे होंगे। कैसे कर रहा हूँ मैं, 169/13। सो देखो 169/13, 13 1 जा 13, यहाँ पर बचा 3 3 और 9 39 हो गया। तो देखो 13 के टेबल में 39 3 पर आता है। सो 13 इंटू ये हुआ 3, सो ये हुआ 13। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 13 1 जा 13, 3 9 39, 13 3 जा 39। तो 25 डिवाइड बाई 15। देखो 15 1 जा 15, कितने बचे इस पर, 22 थे, 15 1 जा 15 और अभी 7 बच गया, तो 7 5 75। देखो 15 के टेबल में चेक करूँगा, 5 पर आएगा 75। सो इस तरीके से 15 1 जा 15, 7 बचा 75, 15 5 जा 75। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 121 डिवाइड बाई 11। तो देखो 121 डिवाइड बाई 11, 11 1 जा 11, 1 बचा इस पर, 1 और 1 दोबारा से 11 1 जा 11। सो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। ये आंसर है। क्लियर। आई होप आपको डिवीज़न आ गया होगा। आप डिवीज़न के लिए आप इस तरीके से फॉलो करते थे पहले। मान लो ये है 11 121, आप ऐसे करते 11 1 जा 11, ऐसे लगाते, फिर 1 उतारते, 11 1 जा 11, फिर 0। आप फिर ये बताते कि हमारा आंसर ये है। इतना सारा करने से बेहतर है हम इस चीज़ को सीख जाएं। क्लियर।
तो उस डिवीज़न से बेटर है और शॉर्ट है ये डिवीज़न, और ये डिवीज़न हमें बहुत काम आएगी आगे प्राइम फैक्टराइजेशन समझने में।